Hello friends, welcome back to Companion Study. As you know, myself Kirti and I read in class 11th. And in this video, we are going to discuss the first chapter of our fine arts, that is art and introduction. मैंने आज YouTube पे बहुत सर्च किया कि फ़ाइन आर्ट्स की बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल हैं एंड जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो सिर्फ हमारी NCERT बुक से अवेलेबल है. बट देयर आर सम स्कूल्स जिसमें NCERT बुक के जो चैप्टर्स हैं उससे पहले भी कुछ चैप्टर्स करवाए जाते हैं. मतलब वो हमारे स्कूल में होते हैं एंड बहुत स्कूल्स में होते हैं. तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसी है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं. ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. ओके, सो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ आर्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्ट. ओके, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे. हम पूरे चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं. एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑन 1.5x इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम. एंड इफ़ यू गेट हेल्प सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज रियली में बहुत मेहनत लगती है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ आर्ट, कि आर्ट क्या होती है. अभी आप बताइए. देखिए, अगर आप डेफिनेशन को पढ़े, आर्ट इज़ एन इम्प्रेशन ऑफ आवर ओपिनियंस, इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर. सो आर्ट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज इन इट सेल्फ थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स. मीन्स टू से दैट फ्रेंड्स, इन नोट्स की एक खासियत है कि नोट्स बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. सो आप इनको ईजिली, मतलब अगर आप अपनी नोटबुक में चाहे इन नोट्स को उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ये इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम भी पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा कि लिखा क्या है. इज़ इट क्लियर? सो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ आर्ट. आर्ट क्या होती है? तो आर्ट एक इम्प्रेशन होता है. आर्ट क्या होता है? एक इम्प्रेशन होता है. हम जो हमारे जो ओपिनियंस है, ठीक है, हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, विशेज़ है, ये सब चीज़ों को एक्सप्रेस करना, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करना एक पर्टिकुलर एरिया पे. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को ही हम आर्ट बोलते हैं. अभी आप लोग सोच रहे होंगे टीचर ने हमें दे दिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसको देख के बनाओ, तो यही आर्ट है. सिर्फ यही आर्ट नहीं होती है फ्रेंड्स. अगर आपके आसपास कोई आर्टिस्ट रहते हैं, मतलब जिनकी जो मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, उनकी आर्ट अच्छी हो, तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ आर्ट, तो वो आपको यही बताएंगे कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी विशेस को, ओपिनियंस को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही आर्ट होता है. मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या विशेस है, ठीक है, हमारी क्या फीलिंग्स है, ठीक है, तो उसी को ही हम आर्ट में एक्सप्रेस करते हैं. तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि आर्ट इज़ अ लैंग्वेज इटसेल्फ, कि खुद में ही आर्ट एक क्या है? आर्ट एक लैंग्वेज है. इज़ इट क्लियर? वी कैन से दैट आर्ट इज़ अ लैंग्वेज इटसेल्फ. किस तरीके की लैंग्वेज? लैंग्वेज किसको बोलते हैं? लैंग्वेज एक वही तो होती है ना. भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो ये तो सबको पता है ना, भाषा क्या होती है, व्हाट इज़ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या होती है? जिससे हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सके. तो हमने कहा कि आर्ट एक लैंग्वेज है. अब लैंग्वेज है तो इसका मतलब आर्ट से हम बात पहुंचा सकते हैं. ऑफ कोर्स पहुंचा सकते हैं, बिकॉज आर्ट में हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, अपनी डिज़ायर्स, अपने ओपिनियंस. तो उन्हीं को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरों तक हमारी बात पहुँचेगी ना. जैसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा, इशारों से अपनी बात पहुँचाना, ऐसी आर्ट से भी हम अपनी बात को दूसरे से, बंदे से क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट आर्ट इज़ एन इम्प्रेशन ऑफ आवर ओपिनियंस, इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर. सो आर्ट इज़ अ लैंग्वेज इन itself थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स. इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ आर्ट. कि आर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितनी तरीक़ों की आर्ट होती है, आर्ट कैसी कैसी हो सकती है. देखो, अगर आप इस सब्जेक्ट को, फाइन आर्ट्स को, एज अ कि बस टेस्ट है या फिर सिर्फ एग्ज़ाम है या फिर बस पास होना है इस सब्जेक्ट में इसलिए पढ़ रहे हो, सो विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. इट्स अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, बट नीड ऑफ वन थिंग, दैट इज़ इंटरेस्ट. इसमें अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि भाई हाँ आर्ट ऐसा भी होता है, आर्ट में ऐसा भी होता है, तो अगर आप इंटरेस्ट लोगे देन यू विल गेट इट, अदरवाइज नो. सो अब पढ़ लेते हैं कि आर्ट्स कितने तरीक़ों की हो सकती है. अब देखिए, जो सबसे पहला होता है तरीका, दैट इज़ विजुअल आर्ट. सबसे पहला टाइप आर्ट का, दैट इज़ विजुअल आर्ट. तो विजुअल आर्ट का मतलब कैसी आर्ट होती है? विजुअल आर्ट्स आर द आर्ट्स डन बाय वेरियस कलर्स, मीडिया, टेक्निक्स एंड मटीरियल्स.
मीन्स विजुअल आर्ट्स वो आर्ट्स होती है जिसमें हम कलर्स का, मीडिया का, टेक्निक्स का एंड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. ओके, आई थिंक मीडिया इज ए डिस्प्रिंटेड. आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस वर्ड. सो अभी आप इस मीडिया वर्ड को छोड़ दीजिए. अब यहाँ पर लिख लीजिए इट इज़ अ आर्ट डन बाय वेरियस कलर्स, टेक्निक्स एंड मटेरियल्स. की विजुअल आर्ट एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हम कलर्स, टेक्निक्स और मटेरियल्स का यूज़ करके जिस आर्ट को हम बनाते हैं, दैट इज़ विजुअल आर्ट. सो विल से दैट मीन्स ऑल आर्ट्स आर द विजुअल आर्ट्स. येस, द आर्ट्स यू थिंक आर ऑल विजुअल आर्ट्स. मीन्स जिन जिन आर्ट्स का आपको पता है, यू थिंक दीज आर विजुअल आर्ट्स. एज यू टेक एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल बाद में लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will read all the types of art, then it is clear to you. Okay, next is fine art. What is fine art? Eating clothes. It is not eating clothes, it is misprinted. Just wait, sorry for the inconvenience, but I think that is misprinted. That is not eating clothes, that is it includes, that is it includes. So if you are writing in your notebook, so make it correct. It is not possible to write it here. इट इंक्लूड्स मीन्स फाइन आर्ट्स में किस टाइप की आर्ट होती है. फाइन आर्ट किस टाइप की आर्ट होती है? फाइन आर्ट इट इंक्लूड्स ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ग्राफिक बुक, आर्किटेक्चर्स एंड कैलीग्राफी. मीन्स टू से दैट फाइन आर्ट्स आर द आर्ट्स in which there is drawing, painting, sculptures, graphic book, architectures and calligraphy. These comes under fine art. Is it clear? Fine arts are the arts which includes drawing, जो हम draw करते हैं, that is also fine art. Painting, sculptures, graphic books, architecture, this one is the architecture, I have used an emoji also here, and calligraphy. I hope you know about calligraphy. Yes, so I think that it is clear towards the difference between visual art and fine art, and we will make it more clear at the end of the video, so please watch it till the end. Next is decorative art and craft. Decorative art and craft, it is very simple, name से पता चल रहा है that it includes those type of arts which are used for decoration. ये आर्ट्स वो आर्ट्स होती है जिनको हम डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एंड यू विल make it more clear. I will make it more clear to you by the example. First is pottery, folk art and glass art. जो इस टाइप की आर्ट होती है जिनको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, these type of arts are known as decorative art and craft. Move on to the next, applied or commercial art. So applied or commercial art are the arts which we use to convey the message to viewers. Okay, means ऐसी arts जिनसे हम अपना मैसेज व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं. दीज टाइप्स ऑफ आर्ट आर नोन एज अप्लाइड और कॉमर्शियल आर्ट. मीन्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए. आप ऐसे कॉमर्शियल है ना, यहाँ पे आप ऐसे मीन कर सकते हो जिनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. सो दीज टाइप ऑफ आर्ट्स आर नोन एज कॉमर्शियल और अप्लाइड आर्ट. ओके, एग्जाम्पल पोस्टर मेकिंग. जैसे पोस्टर में आप कुछ बना रहे हो, पोस्टर मेकिंग किस लिए होता है? दूसरों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे कि सेव गर्ल चाइल्ड, सेव द अर्थ. ओके, सो दैट इज़ पोस्टर मेकिंग. न्यूज़पेपर से तो एब्सोल्युटली वी कन्वेज द मैसेज. एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो, उनसे we convey the message. And face painting also used to convey the message, so it is also a applied or commercial art. Next one is performing art. Performing art name से पता चल रहा है means performance. So you can say the art of action and movements और action की art mainly related to stage performance. किससे रिलेट करती है? स्टेज परफॉर्मेंस. मीन्स स्टेज पर जो हम परफॉर्मेंस देते हैं ना, म्यूज़िक की, सिंगिंग की, डांसिंग की. ओके, एनी प्ले. सो दैट इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट. और ये क्या मेंटेन करती है? रिलेशन मेंटेन करती है परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच में. ओके, मीन्स सपोज यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज, सो you are doing, you are performing you are dancing on the stage, so that is performing art. Okay, and that will tell the relation between परफॉर्मर एंड द ऑडियंस. तो मतलब परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच के क्या करते हैं? रिलेशन को मेंटेन करती है. कौन मेंटेन करती है? परफॉर्मिंग आर्ट. सॉरी.
ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज़ लिटरेरी आर्ट. लिटरेरी आर्ट क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट इन विच वी एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू क्रिएटिव राइटिंग. मीन्स ये इस टाइप की आर्ट होती है जिसमें हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बस किस तरीके से? रिटर्न फॉर्म में. किस तरीके से? रिटर्न फॉर्म में. जैसे कि बुक राइटिंग, जैसे आप एक बुक लिख रहे हो, बुक में आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स से तो लिख रहे हो, दैट व्हाट यू फील, व्हाट्स आर योर इमोशंस. आर्टिकल राइटिंग सेम यू डिड, जैसे कि ऐसे राइटिंग आता है. सो देयर इज़ अ टॉपिक दैट सेव पेट्रोलियम, सेव पेट्रोल. ओके, सो उसमें जो आप लिखोगे तो अपनी व्यूज़ लिखोगे ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन जो आप सोचते हो, हाउ टू सेव पेट्रोल. ओके, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड इट इज़ लिमिटेड और नॉट, एक्सेट्रा. ओके, so these are the types of art. At last I'm highlighting these. If you are having confusion, you can take screenshot and your confusion will be removed, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ना. ठीक है, देखो जो जो मतलब आर्ट्स के यहाँ पे हेडिंग है ना, हेडिंग उसको हाईलाइट कर देती हूँ. विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट एंड क्राफ्ट, अप्लाइड और कॉमर्शियल आर्ट and performing art, and last one is literary art. Okay, 1 2 3 4 5 6. So all 6 we have discussed, so that all about in this video. Next part is coming soon. In that we will discuss about art in according to different scholars, and we will discuss about the elements of arts, principle of arts, limbs of art. So don't miss the second part, and if you get help, so please subscribe, share and like. Thank you so much.